Here we start the next exercise 3.3, where we are to get the concepts of transpose of a matrix, properties, how the transpose behaves, and the new type of matrices, a new kind, that is symmetric and skew symmetric matrices. So let's start with the transpose of a matrix. Now, what is transpose of a matrix? If A is any matrix of order m cross n, then transpose of a matrix is obtained by interchanging its rows with the columns. ठीक है, हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है, आपस में बदल देना है. ठीक है, तो आई हैव डन इज कि आई हैव रिटन ए आई जे हेयर and this is AJI. The order of a matrix is reversed or interchanged. For example, if A is any matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, then what will be A transpose? Now this is 2 rows and 3 columns. Okay, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जब आप यहाँ रो को कॉलम बना दोगे and it becomes 3 cross 2 matrix. Clear? Simply interchanging its rows and columns, nothing big. Properties, how it behaves, कि अगर आप interchange करते हो तो how it behaves. नाउ ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज ले लिया जाए, क्लियर, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेते हो, ठीक है, इसे इस तरह से भी डिनोट किया, ये वापस वही ए आ जाएगा. बट ऑब्वियस अगर फिर से मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो फिर से ये रोज़ और कॉलम्स वैसे ही आ जाएंगे. क्लियर. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी के साथ हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने कोई मैट्रिक्स लिया है और उसका ट्रांसपोज किया है, तो वो के उसके ट्रांसपोज के साथ भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गेट द सेम. यहाँ हमने क्या किया है, पहले के को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया. यहाँ ट्रांसपोज लेके फिर के से मल्टीप्लाई किया, बोथ विल हैव द सेम रिजल्ट्स. ठीक, तो दिस इज़ ऑल्सो ये ए प्लस बी अगर हम मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हैं तो इट इज़ सेम एज ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज. अगेन डेफिनेटली बोथ मस्ट बी डिफाइंड. ये आप प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन दोनों में, सम और प्रोडक्ट दोनों में चेक करोगे कि आपके पास जो डेफिनेशन है ए प्लस बी और ए इंटू बी की, वो ज़रूर डिफाइंड हो. नेक्स्ट इज़ ए बी का ट्रांसपोज. नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कि जब आप ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, इट इज़ नॉट ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, इट इज़ बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, जो है रिवर्स हो जाती है इनकी ट्रांसपोज की. तो दैट इज़ वेरी, आप सोच भी सकते हो कि ए इंटू बी तब डिफाइंड है जब यहाँ रोज़ और कॉलम्स डिफाइंड होंगे. अगर हमने इन्वर्स कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो वही दूसरे उसका कॉलम्स और रोज़ के साथ मैच होगा. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट वी आर टू रिवाइज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाता है, देन ए इज सिमेट्रिक. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग here is clear that here A must be square matrix. तो but obvious
यहाँ पे जब ट्रांसपोज का शोर है, अगर डेफिनेटली 2x3 का ट्रांसपोज लेंगे तो 3x2 बनता है, तो वो एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल। इक्वालिटी के लिए हमने ये पहले चेक किया है, फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस द ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो उसमें m×n का ट्रांसपोज n×m आ जाएगा, तो which cannot be symmetric at all. Clear? So for symmetric matrix, A has to be square matrix, then its transpose, if its transpose is A, then A is called symmetric matrix. And what is Q symmetric matrix? Sorry. Skew symmetric matrix, स्क्यू में अगर यही ट्रांसपोज, अगेन यहाँ पे भी A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब अगर A का ट्रांसपोज नॉट A के इक्वल माइनस ऑफ A के इक्वल आ जाए, क्लियर, देन A इज कॉल्ड skew symmetric matrix. Clear? Now we have some theorems here that अगर आप A plus A, theorem 1 is what theorem 1 is saying, कि for any square matrix A plus A transpose is always a symmetric matrix, and A minus A dash is always a skew symmetric matrix. क्लियर? डेफिनेटली यहाँ पे A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर? तो अगर इसी को चेक करें तो थ्योरम 2 कहती है कि अब हम अगर A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश A माइनस A डैश, ठीक है, ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप बता सकते हो कि इसका सम क्या होगा, ये A डैश और माइनस A डैश कट जाएगा, इट विल बिकम्स 2A। अब 2A नहीं चाहिए, अगर हम इसका हाफ और इसका हाफ कर देते हैं तो वी विल गेट 1A। तो यहाँ थ्योरम 2 क्या डिफाइन करती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be expressed as sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है इस पार्ट का। ट्रांसपोज इज़ वेरी लिटिल थिंग फॉर अ मैट्रिक्स टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चंस और एग्जाम्स। तो लेट्स प्रोसीड विद द एक्सरसाइज गिवन ऑन इट। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सरसाइज में। ट्रांसपोज हम समझ गए हैं, प्रॉपर्टीज़ हम समझ गए हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक समझ गए हैं कि अगर, और वो दैट विल हैपन अगेन फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन, you have to find the transpose of each of the following matrix. तो
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, जस्ट हम रो कॉलम बदल देंगे, नॉट अ बिग डील। तो आप कोई एक क्वेश्चन आई टेक अप, आई एम टेकिंग क्वेश्चन 1 3 पार्ट, थोड़ा सा बड़ा है कि आपके पास यहाँ मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया है, तो यू कैन हैव दैट नेम -156 √356 2 3 -1। तो इसका ट्रांसपोज लेना है सिर्फ, तो ये बन जाएगा -156 √356 2 3 -1, just shifting or interchanging the रोज एंड कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 2 में वही प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आई एम टेकिंग द सेकेंड पार्ट। उसने कहा है कि ए और बी गिवन है, वेरीफाई करो कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए माइनस बी ट्रांसपोज इज ऑल्सो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो आई एम टेकिंग अप द सेकेंड पार्ट हेयर टू प्रूव इज ए माइनस बी ट्रांसपोज is equal to A transpose minus B transpose. तो let us take the left side of, तो पहले A minus B निकाल लेते हैं। What is A? A -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 minus B -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। Now what will be the A minus B? इसे आप -1 plus 4 is 3, then 2 minus 1 1 3 minus -5 8 plus 5 हो जाएगा, then it is 4 5 9 -3 -2 and 0। ये आपका बन गया A माइनस बी, और A माइनस बी ट्रांसपोज हो जाएगा आपने इसका क्लियर, रोज और वो चेंज कर दिए। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट क्या है, राइट साइड क्या है? राइट साइड इज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आप A का ट्रांसपोज सीधे ही लिख लेते हैं। इट विल बी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। B का ट्रांसपोज है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो आई हैड टेकन द ट्रांसपोज डायरेक्टली, और इसे आप माइनस करते हो अगेन -1 माइनस +4 3 देन 4, ये सेम आपके पास पीछे वाला आ गया है, and this is 8 9 and 0। clear? तो here LHS is equal to RHS, so it is verified। clear? अगेन सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज दिया है और बी दिया है, तो आपको फाइंड करना है A + 2B का ट्रांसपोज। तो आपको जो दिया है दैट इज A ट्रांसपोज। आई एम स्किपिंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। तो यहाँ पे भी A ट्रांसपोज आपको दिया है, B दिया है, वेरीफाई करना है यही प्रॉपर्टीज़। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 मे आई लेफ्ट इट फॉर यू, तो आई एम लीविंग इट फॉर यू। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? आपको ये ज़रूर चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 में दैट यू आर गिवन A ट्रांसपोज। क्लियर? तो A ट्रांसपोज से पहले A निकालोगे, फिर आगे काम करोगे। ओके?
तो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4. इसमें भी आपके पास A ट्रांसपोज लिया है -2 1 3 2. तो A कितना हो जाएगा? -2 3 1 2. क्लियर? And B is given out to be -1 0 1 2. और हमें निकालना है A प्लस 2B ट्रांसपोज. तो ये छोटी सी ट्विस्ट दे दी है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ना देखें ट्रांसपोज और डेफिनेटली वो गलत करें. तो द टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट योर अवेयरनेस कि तुम कितने जाग कर काम करते हो. तो यहाँ पे A प्लस 2B, तो इसे आप प्लस कर देते हो. दिस इज़ A, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 0 2 4. तो व्हाट यू गेट इज़ -2 -2 -4 1 0 1 3 2 5 and 2 4 6. I just erase. Clear? तो ये मेरे पास आ जाता है A प्लस 2B. You can check it out. Question number 5. Question number 5 में ये प्रॉपर्टी जो हमने प्रोडक्ट की थी कि A B का जो ट्रांसपोज है वो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के लिए आएगा. तो लेट अस चेक. मेरे पास कितने पार्ट्स दिए हैं? 2 पार्ट्स आई एम गिवन. आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट ओनली. तो क्वेश्चन हमारा है, हमने वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो व्हाट इज गिवन टू अस? ए इज 1 -4 3. तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 -4 3. बी आपको गिवन है, इट इज़ 1 रो ओनली. -1 2 1. तो बी ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा. क्लियर? अब आपको करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज. पहले ए इंटू बी कर लें. 1 -4 3 -1 2 1. Now this is 3 cross 1 matrix and this is 1 cross 3 matrix. तो आंसर में हमारे पास 3 cross 3 मैट्रिक्स आने वाला है. Will it come? तो ये कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1. सेकेंड रो. क्लियर? तो फर्स्ट रो के साथ ही फर्स्ट रो इसकी बन जाएगी. 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1. फिर दिस इज़ 4 8 -8 -4 -3 6 3. तो दिस इज़ ऑल अबाउट A इंटू B. अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो मेरे पास बन जाता है -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3. क्लियर? तो दिस इज़ द ट्रांसपोज. अब हम B और A निकाल चुके हैं तो B और A इनका प्रोडक्ट भी ले लेते हैं. दिस इज़ योर लेफ़्ट साइड, ये आपकी लेफ़्ट साइड आ रही है. क्लियर? तो व्हाट इज़ B इज़ -1 2 1 and this is 1 -4 3. Again this is 3 cross 1 and 1 cross 3. तो आपके पास
अच्छा खासा 3x3 का आने वाला है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट रो बन जाएगी, ये क्या हुआ, आई थिंक इट हैज़ बिन स्किप्ड। और अब इसको दोबारा चेक करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक इट हैज़ बिन इरेज्ड। तो इसे अब आप खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी गुड। You are given A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। आपको वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चेक करते हैं। वी हैव A ट्रांसपोजेस cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं। A ट्रांसपोज इंटू A इज, अब ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो वी डोंट हैव एनी श्योर ऑफ मल्टीप्लाइंग द टू मैट्रिसेस। एक बार चेक कर लेते हैं। अब 2x2 ये है, 2x2 ये है, तो आंसर में भी 2x2 आएगा। फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम के साथ, दिस विल बी cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। चेक कर सकते हैं। cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। यहाँ चेक करोगे sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, और यहाँ चेक करोगे दिस इज sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो यू आर लेफ्ट विद ये कैंसल 0 एंड दिस इज 1, तो 1 0 0 1, दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह सेकेंड पार्ट है, वहाँ पे भी गिवन उसके साथ वेरीफाई करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज you are given a matrix, you are to prove it is a symmetric or skew symmetric। तो फर्स्ट पार्ट में you are given somewhere something has gone wrong। it is 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3। check out the beauty of the matrix, very beautifully it is। अब देखो ये उल्टा पुल्टा कैसे भी कर लोगे। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 minus 1 5 वैसे ही आ जाएगा, minus 1 2 1 5 1 3, this is same here। A transpose is equal to A, so A is symmetric matrix। clear। सेकेंड पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। 0 minus 1 1 1 0 minus 1 minus 1 1 0। एक आध एग्जाम्पल लर्न करके भी रखना कि इसका मैट्रिक्स कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ आप चेक करो तो ये 0 1 minus 1, अब क्या फ़र्क है तो माइनस का, देन इज minus 1 0 1, यहाँ भी माइनस का फ़र्क है, देन इज 1 minus 1 and 0।
तो अगर तुम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है। तो दिस इज़ जस्ट ए, क्लियर। तो यहाँ पे आपका ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आया, विच गिव्स यू दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए उसने कहा है कि फॉर मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट a + a' इज अ सिमेट्रिक एंड a - a' इज सिमेट्रिक। तो ये तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। उसने कहा है फाइंड हाफ ऑफ a + a' एंड हाफ ऑफ a - a' वेयर a इज गिवन टू बी दिस, और इसे स्क्यू सिमेट्रिक। आई एम टेकिंग अप द विच क्वेश्चन आई टेक, कितने क्वेश्चन हैं इसमें। आई एम टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। चलो गिवन क्या है, a is 1 5 6 7, क्लियर। तो a' क्या होगा, 1 5 6 7, और इसको अगर आप प्लस करते हो तो ये क्या बन जाता है, 2 11 11 14, ये बनेगा। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, a - a'। तो हम a - a' सीधा निकाल लें। 1 - 1 इज 0, क्लियर। और 5 - 6 is -1, 6 - 5 and 7 - 0, this। ठीक। Now what to prove is a + a' is symmetric। तो हमने क्या करना है, a + a' का ट्रांसपोज लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 11, ये इधर, और 11 14, इट इज़ सेम एज a + a'। तो a + a' क्या हो गया, सिमेट्रिक, क्लियर। अब ये सेकेंड पार्ट में इसका ट्रांसपोज लेना है, a - a इसका ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा 0 - 1 1 0, तो विच विल बी माइनस ऑफ a-, ठीक है। तो यहाँ पे a - a' जो हो गया, ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। बस ट्रांसपोज लेके देखना है कि अगर नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वन आया या सिंपल वो उसी के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास a क्या दिया है, 0 ab। अब यहाँ पे -a -b है, तो नेगेटिव देखो, a 0 - c, यहाँ -a 0 c है, एंड b c 0 है, -b -c 0 है। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, यू आर गिवन दिस, और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड हाफ ऑफ a + a' एंड हाफ ऑफ a - a'। हमने ये प्रॉपर्टी में थ्योरम में कर दिया था कि किसी भी मैट्रिक्स को इसमें और इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लेट अस स्टार्ट। सिर्फ ये थोड़ा सा लेंथी सा है, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट इजी पार्ट। ये एक्चुअल में यहाँ काम नहीं आना, ये एक्चुअल में काम आना है जब तुमने डिटर्मिनेंट्स में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है, वहाँ ये काम आने वाले हैं। तो एक a ट्रांसपोजेस, आई एम जस्ट
इंटरचेंजिंग। अब इन्हें अगर आप प्लस करते हो तो 0 + 0 इज़ 0, a - a इज़ 0, b - b इज़ 0। आ रहा है ऐसा? ठीक है, -a इज़ 0, 0, c - c 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0। तो भैया यहाँ तो हाफ भी उसका यही होगा। क्लियर? तो अगर मैं इसका हाफ निकालूं, इन्हें ब्रैकेट्स में रखूं, ये हाफ और ये बन जाएगा। ठीक है, और अब मेरा दूसरा काम क्या है, a में से ये माइनस करना है। तो अगेन दिस माइनस दिस है, तो इसे ज़रा प्लस को रिप्लेस करके अगर हम माइनस करते हैं तो 0 - 0 इज़ 0, a minus minus a is 2a, b minus minus b is 2b, ये बन जाएगा -2a - 2b, ये 0 है, ये +2c बन जाएगा, ये -2c बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो अगर हम इसका हाफ करते हैं तो सबका क्या 2 यही था। क्लियर? तो दिस वी गेट एज, और अगर आप इन दोनों को प्लस करके देखोगे तो इट इज़ अगेन a। तो a को हम इन दोनों का सम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 इज ऑल अबाउट दिस कि राइट द गिवन मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि a + a' और a is a symmetric matrix and a minus a' is a skew symmetric matrix. So I'm taking one of the parts. Let's hope I'm taking second part. Clear? Second part में आपके पास वही 3 cross. I'm taking second part. लेट ए इसलिए लेट कर लिया ताकि काम करना आसान हो जाए। देखो कितनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए गए हैं ये मैट्रिक्स कि इधर 1 हो, इधर वही एलिमेंट हो, बस माइनस का फ़र्क है। तो अगर आप इसका ए ले लेते हो तो ये 6 - 2 2 -2 3 -1 and 2 - 1 3। तो यहाँ पे दे आर सेम मैट्रिसेस, ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब आप इसका प्लस लोगे, ए प्लस जस्ट एक तरह से डबल हो जाएगा इसका, क्योंकि सेम मैट्रिसेस हैं, हमने पीछे निकाला तो सीधा डबल कर दें। इट विल बी 12 - 4 4, ये -4 4 यहाँ भी आ जाएगा। दिस विल बी 6 - 2 -2 एंड इट इज़ अगेन 6। तो आपके पास a + a' ये आ गया। अब इसका हमने हाफ भी करना है, हाफ ऑफ a + a'। ये इसका अब 2 से डिवाइड कर दो, 6 - 2 2 -2 2 3 -1। क्लियर? नाउ
नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ए माइनस. अब ए माइनस ये दोनों सेम है तो इट इज़ डेफिनेटली 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0. और इसका हाफ भी करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगी. क्लियर. नाउ वी कैन राइट A as क्या, ये है तो मैट्रिसेस ही. इसे अगर मैं P और Q लिख लूँ तो दिस विल बी A इज इक्वल टू P प्लस Q. इसको मार्क भी दे दें 1 and 2, तो यूजिंग 1 and 2. सो हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था कि ये जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो रखना है. हम प्रूव कर चुके हैं, थ्योरम कर चुके हैं कि आपके पास जो A प्लस A डैश मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक, और A माइनस A डैश जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं. Now 11th question is MCQ. If A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी. क्लियर. तो क्या बननी चाहिए, अब हम देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा क्या है, AB माइनस BA ये क्या बनेगा, इसका ये क्या बन जाएगा. अगर इसको देखें तो हमारे पास A माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज. ठीक है. और AB का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, इट इज़ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. और इसका ट्रांसपोज होगा. क्लियर. और अगर अब आप हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये क्या बन जाएगा. अब दिस इज इक्वल टू क्योंकि A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो B का ट्रांसपोज B के इक्वल, A का ट्रांसपोज A के इक्वल, ये A के इक्वल और B के इक्वल. तो अगर इसे चेक करें तो दिस इज़ माइनस ऑफ AB माइनस BA. ठीक. तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर इसका मैट्रिक्स इसके इक्वल होता तो ये सिमेट्रिक होता. नाउ इट इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दिस. सो ऑप्शन A इज़ करेक्ट. ठीक. 12th question is, if A is cos alpha minus sin alpha cos alpha, then A plus A dash is I, then the value of alpha is. Clear. The question is now little bit interesting. नेक्स्ट पेज पे करते हैं. क्वेश्चन 12 जो है आपको गिवन है, A इज इक्वल टू cos alpha minus sin alpha and sin alpha cos alpha. now और ये भी दिया है A plus this is I. ठीक है. तो let us check कि आपके पास गिवन इक्वेशन में क्या, तो cos alpha minus sin alpha cos alpha प्लस इसका ट्रांसपोज लें तो cos alpha माइनस sin alpha इधर, sin alpha cos alpha इधर. ये किसके बराबर है, 1 0 0 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 होगी. जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा. अब इसे ऐड करें तो 2 cos alpha 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. 2 cos alpha
this is equal to 1 0 0 1. Now this gives 2 cos alpha is 1 और cos alpha is 1 by 2. तो ये कहाँ पे इक्वल होता है? 1 by 2 is 60 डिग्री और यहाँ पे पाई बाय 3 आ जाएगा. तो अल्फा क्या हुआ? Yeah. So this is all about this exercise. Next is elementary operations. So I'm pushing off now.